हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कक्षा 9 का होम साइंस का लेसन 3 हम देखेंगे, जिसका नाम है कार्य व्यवस्था, ठीक है। वर्क मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो देखिए प्रस्तावना क्या कह रहा है। प्रस्तावना में है कि गृहिणी की दिनचर्या में सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके अनेक कार्य जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, जो कि गृह व्यवस्था का मुख्य अंग होते हैं। अतः गृह व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि सभी कार्य जो हैं सही समय पर किए जाएं। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता अनुसार कार्य कर सहयोग दे सकता है, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण आधुनिक उपकरणों की सहायता से गृहिणी अपना श्रम और समय दोनों को बचा सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ। तो डियर स्टूडेंट, साधारण शब्दों में स्पष्ट किया जाए तो घर परिवार से संबंधित कार्यों की व्यवस्था को गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि घर के सभी आवश्यक कार्यों को सुनियोजित ढंग से पूरा करने अथवा कराने की प्रणाली का नाम गृह कार्य व्यवस्था है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अतः सबसे पहले सभी कार्यों को निर्धारित करने के साथ ही उनका समय व वर्गीकरण भी निश्चित कर लिया जाना चाहिए, ताकि परिवार के सदस्यों की क्षमता अनुसार उन्हें विभिन्न कार्यों को सौंपा जा सके, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसका उद्देश्य श्रम, समय और धन की बचत के द्वारा परिवार के रहन सहन को उन्नत बनाना होता है। इसलिए उत्तम गृह कार्य व्यवस्था से पारिवारिक जीवन सुखी और संपन्न बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देखेंगे गृह कार्य व्यवस्था का महत्व, ठीक है। तो देखिए, किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के पश्चात ही, यानी किसी भी कार्य को जब हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद ही जो है हमारे जो लक्ष्य होते हैं, हम उन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यही तथ्य घर परिवार के संदर्भ में भी सटीक बैठते हैं। इस आधार पर कार्य व्यवस्था के महत्व को इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, ठीक है। यानी कि गृह कार्य यदि हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। अतः इन कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे न केवल कार्य पूर्ण करने में रोचकता आती है, वरना लक्ष्य की प्राप्ति भी सरल हो जाती है, ठीक है। दूसरा है उत्तम पारिवारिक वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है। तो यदि किसी परिवार द्वारा उत्तम गृह कार्य व्यवस्था को व्यवहार में लागू कर लिया जाता है तो परिवार के सभी सदस्यों में कार्यात्मक सामंजस्य भी बन जाता है। तो ऐसे में परिवार के सदस्यों के संबंध जो है सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक बने रहते हैं और सामान्य रूप से पारिवारिक कलह, तनाव व परस्पर विरोध के अवसर नहीं आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तीसरा है श्रम विभाजन में सहायक होता है। तो डियर स्टूडेंट, परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तम कार्य व्यवस्था को लागू करने से श्रम की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता, क्षमता तथा रुचिपूर्ण के कार्य उपलब्ध हो जाते हैं। यह व्यवस्था परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए विशेष रूप से संतोषजनक होती है। चौथा हमारा कह रहा है रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहाय। तो डियर स्टूडेंट, आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका तथा परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत हो। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था इसमें भी सहायक होती है। तो ऐसी स्थिति में सभी कार्य जो है वो उचित समय पर पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। जिससे अतिरिक्त समय मिल जाने के कारण परिवार के सदस्य धनोपार्जन कर उसका उत्तम उपभोग भी कर सकते हैं। इससे परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत होता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। पांचवा कह रहा है उत्तम गृह अर्थव्यवस्था में सहायक होता है। तो परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए उत्तम गृह कार्य व्यवस्था परिवार की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती है। उत्तम कार्य व्यवस्था की स्थिति में परिवार के सभी कार्य व लक्ष्य उपयुक्त समय पर तथा अच्छे ढंग से पूरे हो जाते हैं, जिससे परिवार की अर्थव्यवस्था दृढ़ बनी रहती है तथा सामान्य रूप से किसी गंभीर आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, छठा कह रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य में सहायक। तो डियर स्टूडेंट, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गृह कार्य व्यवस्था आवश्यक होती है। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था लागू होने की स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य को अधिक कार्यभार नहीं संभालना पड़ता। इससे परिवार के सदस्य स्वस्थ एवं सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब आगे देखेंगे, जो गृह कार्य होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ होमवर्क, ठीक है। तो देखिए, गृह कार्यों का वर्गीकरण, तो हम एक दैनिक,
साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, सामयिक, आकस्मिक। ठीक है, ऐसे हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से तब ही लागू किया जा सकता है जबकि उन सभी कार्यों का वर्गीकरण कर लिया जाए। इस आधार पर गृह कार्यों को हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला है हमारा दैनिक गृह कार्य। तो गृह व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक दिन के कुछ आवश्यक गृह कार्य होते हैं, जैसे नाश्ता व भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़ों की धुलाई व मनोरंजन आदि। ये जो हैं ये डेली के हैं, प्रतिदिन कार्य होता है। तो ये दैनिक गृह कार्य में आते हैं। ठीक है, इन सभी कार्यों की सूची तैयार करके इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि इनसे इनसे जो है समय अनुकूल अवकाश का समय भी मिल जाए। साधारण रूप से एकल परिवार के गृहिणी की कार्य व्यवस्था का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, एकल जो होती है गृहिणी, उसका कार्य देखिए क्या है। समय उसका रहता है 5 से 6 बजे तक। तो सुबह जागना, शौच जाना, स्नान करना, व्यायाम करना, ये कार्य रहता है। और 6 से 7 बजे तक घर की सफाई करना, 7 से 7:30 बजे तक बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, और 7:30 से 8:30 बजे तक नाश्ता व टिफिन तैयार करना, 8:30 से 9:30 बजे तक बच्चों एवं पति को नाश्ता कराकर स्कूल व ऑफिस भेजना, और 9:30 से 10:30 बजे में कपड़ों की धुलाई, 10:30 से 11:30 बजे खाना बनाना, 11:30 से 12 बजे तक रसोई की सफाई। ठीक है, नोट में देखिए, बच्चों के स्कूल एवं पति के कार्य पर जाने के समय के अनुसार गृहिणी को अपने कार्यों को नियोजित कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एकल गृहिणी का है। अब देखिए दोपहर के समय क्या करना है। तो 12 से 2 बजे तक आराम का कार्य करेंगे, और 2 से